कल मैंने क्या कवर किया था? मैंने कवर किया था एडजस्टेड कैश बुक की कंसेप्ट। मैंने बोला था एडजस्टेड कैश बुक में मैंने बोला था कि हमें राइट दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि जस्ट बीआरएस बनाओ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बीआरएस बनाओ, बस बीआरएस बना के छोड़ दो जो अभी तक हम कर रहे थे। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि एसीबी करके बीआरएस करो, क्वेश्चन क्या बोलता है एसीबी करके बीआरएस करो, तो पहले हम एसीबी करेंगे एंड फिर बीआरएस करेंगे। एसीबी में हम कौन से डिफरेंसेस एडजस्ट करेंगे? राइट, जो डिफरेंसेस हमारे वजह से अराइज हुए वो डिफरेंसेस हम एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करेंगे ऑन द डेट ऑफ बीआरएस, बाद में नहीं, ऑन द डेट ऑफ बीआरएस। तो वो डिफरेंसेस हम निकाल देंगे एंड फाइनली अब वही डिफरेंस बचेंगे जो बैंक की वजह से, एंड उसके साथ हम क्या बनाएंगे? उसके साथ हम बनाएंगे बीआरएस। मतलब टोटल जितने भी डिफरेंस होंगे उनमें से जो डिफरेंस हमारे वजह से है वो एसीबी में एडजस्ट होंगे। एसीबी का रिवाइज बैलेंस मिलेगा, उस रिवाइज बैलेंस के हिसाब से साइन डिसाइड होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड उस रिवाइज बैलेंस के साथ बीआरएस बनेगा। एंड बीआरएस में खाली वही डिफरेंस आएंगे जो बैंक की वजह से। राइट, सो राइट, इतना सिंपल चीज है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर, बोलो मुझे कौन सा है क्वेश्चन नंबर? एसीबी के क्वेश्चन 31 शायद से, बराबर ना? क्वेश्चन नंबर 31। For what time? क्वेश्चन नंबर 31। आगे, ऑन 30 सितंबर 2017, सितंबर एंड की बात हो रही है। द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 4062. Bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062. कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? बोलो मुझे कौन सा बैलेंस? बोलो मुझे। यस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, गुड। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है मतलब क्रेडिट बैलेंस। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758, मतलब आंसर ऑलरेडी पता है। इफ यू स्टार्ट विथ 4062 तुम्हारा आंसर है 20,758, इफ यू स्टार्ट विथ 20,758 योर आंसर इज 4062। एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग, टोटल कितने डिफरेंसेस दिए? 7। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। समझ में आ रहा है क्या? कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करो, रेक्टिफिकेशंस करो टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2017 एंड प्रिपेयर बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। एसीबी करो और बीआरएस बनाओ। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अप्रोच वही जो पहले से करते आ रहे हैं। पेज नंबर क्या है? 2.22। अब ध्यान देना, ये तुम्हारी वर्किंग नोट, ध्यान देना। जनरली मैं वर्किंग नोट कभी चेंज नहीं करता, आपने देखा होगा मैंने रेक्टिफिकेशन में भी वर्किंग नोट हमेशा वही रखी। चाहे मुझे बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करना है, ट्रायल बैलेंस के बाद करना है, नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करना है, मेरी वर्किंग नोट सेम ही थी। मैं बीआरएस में भी कभी भी वर्किंग नोट चेंज नहीं करूंगा। मैं जनरली आई डोंट प्रेफर टू चेंज द वर्किंग नोट, क्योंकि हमेशा क्या रहता है तुम्हारा, फिर एक ही वर्किंग नोट रहेगी तो तुम्हें रिवीजन करने में, लाइक याद करने में इजी होता है। ये आ गया कैश बुक, ये आ गया पासबुक, ये वर्किंग नोट होता है, कैश बुक पासबुक सबको पता है। और हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर पहले एसीबी है एंड फिर है बीआरएस, बराबर? तो ये तुम्हारा मेन आंसर आ गया जिसमें तुम्हें बनाना है एसीबी, एडजस्टेड कैश बुक एज ऑन। ये कौन से तारीख पे किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑन द डेट ऑफ बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2017। जिस दिन हम बीआरएस कर रहे हैं उसी दिन हमें रेक्टिफिकेशन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद नहीं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी एसीबी करना होगा, हम कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने हमें कैश बुक का बैलेंस देना चाहिए। अगर हम एडजस्टेड कैश बुक करने को बोले तो दे मस्ट गिव यू कैश बुक का बैलेंस।
कैशबुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, पासबुक के बैलेंस को थोड़ी एडजस्ट करेंगे भाई। उनके बैलेंस को एडजस्ट करने वाले हम कौन है? हम हमारे बुक्स में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उनके बुक्स में हमारे अकाउंट को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? बैंक में क्या चोरी करके करेंगे क्या? वो पासबुक को एडजस्ट करना उनका काम है, कैशबुक को एडजस्ट करना हमारा काम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब कभी भी बोलते हैं ना कैशबुक को एडजस्ट करो, तो याद रखना हम हमारे बुक्स में एडजस्ट कर रहे हैं, कैशबुक को एडजस्ट करें ना कि पासबुक को। सो दे मस्ट गिव यू कैशबुक बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने हमें कैशबुक का बैलेंस दिया है, बोलो कौन सा बैलेंस दिया है, पढ़ो जरा। उन्होंने हमें कौन सा बैलेंस दिया है? उन्होंने हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है, ओवरड्रॉन एज पर कैशबुक दिया है 4062। सो कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। अभी तुम्हारा 4062 का बैलेंस है, अभी तुम्हारा 4062 का बैलेंस है, ये बैलेंस चेंज होने वाला है एंड उस चेंज बैलेंस के साथ बीआरएस होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। तुम ऐसे भी करो या ना करो, तुम्हारा पासबुक का आंसर यही रहने वाला है 20,758। तुम खुद को सही करो या ना करो, पासबुक तो सेम ही रहने वाला है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे फर्स्ट चेक्स फॉर ₹30,14,000 डिपॉजिटेड इन सितंबर वाज क्रेडिटेड इन द बैंक इन अक्टूबर। सो मुझे बोलो हुआ क्या? क्या हुआ बोलो मुझे सब लोग, सिंपल वर्ड्स में बोलो। हमने डिपॉजिट किया, वो क्लियर हुए नहीं। कब क्लियर हुए? नेक्स्ट मंथ में। सो फर्स्ट हमने 13,14,000 के चेक रिसीव्ड किए और डिपॉजिट किए, बट वो सितंबर में क्लियर हुए नहीं। सो हमारे इधर है, उनके इधर नहीं। मुझे बोलो डिफरेंस हमारी वजह से, बैंक की वजह से? डिफरेंस हमारी वजह से, बैंक की वजह से? हमने तो हमारा काम कर दिया, हमने तो चेक आए, हमने रिकॉर्ड किए, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए रे। तो डिफरेंस मेरे वजह से, बैंक की वजह से? बैंक की वजह से। यस, इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? उनके वजह से डिफरेंस है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें वेट करना होगा, डिफरेंस अपने आप हट जाएगा। जब वो चेक नेक्स्ट मंथ में क्लियर होंगे, अपने आप डिफरेंस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सेकंड, ए पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मतलब क्या हुआ है बोलो मुझे? हमने 16 दो बार हुआ है, पेमेंट साइड पे 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। गुड। और पासबुक में एक बार हुआ है। तो मैडम एक टाइम का डिफरेंस नहीं है, एक टाइम का डिफरेंस नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक टाइम का डिफरेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम उन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया, हमने 2 बार रिकॉर्ड किया, तो एक बार तो ठीक है। तो इस 16,000 हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया ना, तो ये मुझे बोलो कैशबुक के क्रेडिट पे 16,000 दिख रहा है जो पासबुक में नहीं दिख रहा है। क्या डिफरेंस हमारी वजह से या बैंक की वजह से? हमारे वजह से। क्या हुआ है? हमने क्रेडिट ज्यादा किया ना, तो हाउ टू रेक्टिफाई? अगर हमने क्रेडिट ज्यादा किया, कैशबुक में हमने क्रेडिट ज्यादा किया, तो हाउ टू रेक्टिफाई? क्रेडिट ज्यादा होता है, रेक्टिफाई कैसे किया जाता है? अरे सपोज क्रेडिट ज्यादा हुआ है, तो कोई भी चीज ज्यादा होगी तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं अकाउंट्स में? रिवर्स करके डेबिट करेंगे। हाँ, हमारे इधर क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो 2 हमने चेक इशू किया था ना, मतलब एंट्री क्या की थी? पार्टी टू बैंक, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एंट्री 2 बार की थी। हमने 2 बार रिकॉर्ड किया था, पार्टी टू बैंक, पार्टी टू बैंक। मतलब एक एंट्री जो एक्स्ट्रा हुई उसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी 16,000। ऐसे करने से ये तुम कब कर रहे हो? बीआरएस की तारीख पे कर रहे हो। ऐसे करने से ये वाला डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा। कैसे? कैशबुक के क्रेडिट पे 16,000 जो दिख रहा था, अब वो डेबिट पे भी 16,000 दिख रहा है। मतलब हमने क्या कर दिया? उस डिफरेंस को रिमूव कर दिया। नाउ दिस डिफरेंस अब दिखेगा नहीं। तो इधर जैसे मैंने कैंसिल किया वैसे कैंसिल करो, मतलब तुम्हें समझेगा पहले डिफरेंस था, अब उस डिफरेंस को हमने हटा दिया। थर्ड, इन सितंबर बैंक क्रेडिटेड 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स, बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड अंटिल 1 अक्टूबर। क्या हुआ बोलो? सितंबर में क्या हुआ? सितंबर में हमारे अकाउंट में 1,17,400 रुपए आ गए। कोई हमारे कस्टमर है, उसने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, बट हमें पता नहीं था, इसलिए हमने रिकॉर्ड किया नहीं है। तो डिफरेंस किसके वजह से?
हमारे जैसे बैंक की वजह से, हमारे वजह से। तो क्या इस डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं? क्या बैंक ने सही तरीके से हमें क्रेडिट किया है? तो अगर उन्हें सही क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। चलो हम इसको हमारी तरह डेबिट कर दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, 1,17,000 कितना? 1,17,400। जैसे मैंने उसको बीआरएस के तारीख पे कैशबुक में एडजस्ट कर दिया, डिफरेंस अपने आप क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तुम बोलोगे सर हमें 1 अक्टूबर को पता चला और हमें एंट्री 30 सितंबर को कर रहे। अब तो मैं बोलता हूं, मैंने अभी अकाउंट फाइनल किए एकतम के, मैंने अभी सारे एंट्री 31 मार्च से कर दिए। डेट क्या थी? 31 मार्च। आज एंट्री कर रहा हूं अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में एंट्री कर रहा हूं 25 में, और डेट क्या डाल रहा हूं? 31 मार्च 2025। डिप्रेशन की एंट्री की मैंने, एग्जांपल कुछ एरर्स हुए तो उसको रेक्टिफाई किया, समझ में आ रहा क्या? कुछ ट्रांजैक्शंस ओमिट हुए थे सपोज, वो रिकॉर्ड किए। यू कैन ऑलवेज डू द बैक डेटेड एंट्री, ठीक है? ऐसे सो ध्यान देना, राइट? सो तुमने भले तुम्हें 1 तारीख को पता चले, बट तुम एंट्री की तारीख क्या डालोगे उसमें? 31st ऑफ या 30th ऑफ सितंबर इन दिस केस। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 550 had not been entered in the cash book। किस में रिकॉर्डेड है बैंक चार्जेस? पासबुक में डेबिट हुआ है, बराबर ना? हमने क्रेडिट किया नहीं है। किसकी वजह से डिफरेंस है? हमारे जैसे बैंक की वजह से, हमारे जैसे। क्या इस डिफरेंस को निकाल सकते हैं? उन्होंने हमें डेबिट किया तो हमने क्या करना चाहिए? क्रेडिट बाय बैंक चार्जेस। एंट्री आती है बैंक चार्जेस टू बैंक। नेक्स्ट, इन सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने हमें गलती से 20,000 क्रेडिट किया, बैंक ने हमें गलती से 20,000 क्रेडिट किया। बोलो बैंक ने क्रेडिट किया, हमने डेबिट नहीं किया। डिफरेंस हमारी वजह से, बैंक की वजह से? क्यों? हमारे वजह से डिफरेंस है सर। बैंक की वजह से, वो हमारा पेमेंट मतलब नहीं था तभी भी हमें, बैंक ने क्रेडिट किया, बट सही क्रेडिट या गलत क्रेडिट है? त्यांनी जर चुकी केली तर आपण करणार आहे का? नहीं। तो उन्होंने गलती से किसी और के पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए। हाँ, पासबुक में है, कैशबुक में नहीं, बट उधर गलत है रे, तो मैं इस गलती को तो रिपोर्ट नहीं करूंगा ना। सो दे हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट, सो इट इज एरर इन पासबुक। एरर इन पासबुक इज नॉट एडजस्टेड। उनके एरर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। उनको बोलेंगे तुम रेक्टिफाई करो, हम उनको ईमेल लिखेंगे, बट हमारी इधर एडजस्ट कर सकते हैं क्या? सो ये डिफरेंस दिखता रहेगा जब तक वो बैंक रेक्टिफाई नहीं करती। उनके एरर्स वो रेक्टिफाई करेंगे, हमारे एरर्स हम रेक्टिफाई करेंगे। एज सिंपल एज दैट। पासबुक में गलती से क्रेडिट हुआ है, तुम रेक्टिफाई करो भाई, डिफरेंस दिखता रहेगा। पासबुक में गलती से डेबिट हुआ है, तुम रेक्टिफाई करो, हम डिफरेंस दिखाते रहेंगे। मेरी इधर गलत रिकॉर्ड हुआ है तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। सो बैंक ने मुझे क्रेडिट किया है, बट सही क्रेडिट नहीं, वो गलत क्रेडिट है। तो दिस विल कंटिन्यू टू हैपन इन बीआरएस। एसीबी में एडजस्ट होगा नहीं। आगे 6th, a bills of exchange for rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank। उसने डिस्काउंट किया था। दिस बिल इज डिसऑनर्ड इन सितंबर, बट नो एंट्री हैड बीन मेड बाय एक्स। एक्स ने उसकी एंट्री नहीं की। सो बिल डिस्काउंट हुआ था, आज डिस्काउंट हुआ है, तो पासबुक में क्या होता है? डेबिट होता है। सो पासबुक में हुआ डेबिट 1,40,000। पासबुक में हुआ डेबिट, कितना डेबिट हुआ? 1,40,000। पासबुक में हुआ डेबिट 1,40,000। पासबुक में हुआ डेबिट 1,40,000, हमने क्रेडिट किया नहीं है। तो डिफरेंस किसकी वजह से? उन्होंने सही डेबिट किया, गलत डेबिट किया, ये मुझे बोलो। 1,40,000 उन्होंने सही डेबिट किया, गलत डेबिट किया? सही किया। अगर उन्होंने सही डेबिट किया तो हमारा काम क्या है फिर? क्रेडिट करना। एंड डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट होता है तो कस्टमर से लेके बैंक को देना होता है ना, राइट? इनटू आएगी बाय कस्टमर। कस्टमर ने बिल दिया होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कस्टमर ने दिया होता है, वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया होता है। कस्टमर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया होता है, वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया होता है। बैंक को बोलते हैं ड्यू डेट पे कस्टमर तुम्हें पे करेगा, नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। मतलब अगर ड्यू डेट पे कस्टमर ने बिल ऑनर किया
तो हमें कुछ पेमेंट करने का नहीं, बट कस्टमर ने बिल डिसऑर्डर किया होगा, जो बिल हमने डिस्काउंट किया वो कस्टमर ने पे करना होता है, कस्टमर ने पे नहीं किया, इसलिए अब हम क्या करेंगे, कस्टमर से लेके किसको देंगे, बैंक को। बैंक तो हमें ऑलरेडी डेबिट मारती है, तो कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट, उन्होंने डेबिट की एंट्री की है, हम क्रेडिट की एंट्री करेंगे बाय कस्टमर। या जिनको पता है ड्रॉवी भी लिखा जाता है, कस्टमर मतलब ड्रॉवी, हम ड्रॉवर होते हैं वो ड्रॉवी होता है। कितना रे, 1,40,000। बैंक ने हमें डेबिट किया, सही डेबिट किया है तो हम क्रेडिट, बैंक ने सही डेबिट किया है हम क्रेडिट करेंगे, बैंक ने सही क्रेडिट किया है हम डेबिट करेंगे, हमने हमारी इधर गलती से डेबिट किया है क्रेडिट करेंगे, हमने हमारी इधर गलती से क्रेडिट किया है हम क्या करेंगे, डेबिट, हमने गलती से कम डेबिट किया हमारे इधर और डेबिट करेंगे, हमने हमारी इधर गलती से कम क्रेडिट किया है तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा क्या? यस। तो ये डिफरेंस हट गया, 1,40,000 हट गया। 7th, चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, कितने वो 13,20,000 हमने इशू किए, मतलब हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया है, बट अभी तक प्रेजेंट हुए नहीं, मतलब पासबुक में नहीं है, हमारे इधर है उनके इधर नहीं। डिफरेंस किसकी वजह से, बैंक, उसको एडजस्ट कर सकते क्या, नहीं। अब देखो, लेट्स कैलकुलेट रिवाइज बैलेंस। रिवाइज्ड बैलेंस 4062 प्लस 580 प्लस 1,40,000, क्रेडिट टोटल है 1,44,642 माइनस 16,000 माइनस 1,17,400, 11,242 to balance carried down. Credit side is more. This is credit balance. This is credit balance. ये जो credit balance है ना, ये ACB का बैलेंस है। कल मैं तुम्हें समझा रहा था, ACB करने के बाद वो ट्रांजैक्शन जो उन्होंने सही रिकॉर्ड किए, हमने नहीं किए थे, तो हम हमारी इधर रिकॉर्ड करके हम हमारे कैशबुक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, उन्होंने किए थे सही तरीके से, तो वो रिकॉर्ड करके हमने हमारे कैशबुक को कंप्लीट किया। एंड कुछ हमारी इधर एरर्स होते हैं, उनको रेक्टिफाई करके हम हमारे कैशबुक को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। सो एसीबी करने के बाद हमारा कैशबुक कंप्लीट होता है एंड हमारा कैशबुक करेक्ट बन जाता है। एसीबी के पहले हमारा कैशबुक इनकम्प्लीट है एंड इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमारे बुक्स कंप्लीट नहीं है एंड हमारे इधर कुछ एरर्स हो सकते हैं, उसके लिए हमारा कैशबुक गलत है। बट एसीबी करने के बाद हमारा कैशबुक कंप्लीट बन जाता है एंड हमारा कैशबुक करेक्ट बन जाता है। यही कंप्लीट एंड करेक्ट बैलेंस हम कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो अब एसीबी के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी है, तो हम इसको लायबिलिटी में लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट है, ये कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में। सो याद रखना, जब हम बैलेंस शीट करते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट, तो उसमें ये वाला बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, 11,242। मतलब हमने कितने एंट्री डाली पता है क्या, एक एंट्री डाली बैंक चार्जेस की, दूसरी एंट्री डाली कस्टमर डिस्काउंट भी डिस्काउंट गया कस्टमर टू बैंक, हमने तीसरी एंट्री डाली 16,000 की, हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया था 16,000, राइट। एंड हमने चौथी एंट्री डाली, राइट, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे लेते वो, मतलब हमने 4 एंट्री की है। एक्चुअल में हमने जर्नल एंट्रीज किए बुक्स में, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कब, ऑन द डेट ऑफ बीआरएस। मतलब 4 एंट्री करने के बाद ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस चेंज हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस चेंज हो जाएगा और हमें बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा, 11,242। दिस बैलेंस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर कैश बुक इज शोन इन द बैलेंस शीट। समझ में आ रहा क्या? चलो अब बीआरएस करना है। BRS as on 30th September 2017। यह कौन से बैलेंस के साथ करना है, रेक्टिफिकेशन के पहले वाला, रेक्टिफिकेशन के बाद वाला, मतलब 11,240 क्रेडिट बैलेंस एज पर एसीबी बोलो, एज पर एसीबी 11,242। समझ में आ रहा है? अब इसके हिसाब से साइन होंगे, क्रेडिट बैलेंस से तो साइन क्या रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। मैंने पहले बैलेंस के हिसाब से साइन नहीं रखे, मैं जिससे भी एरर्स करने वाला उसके हिसाब से साइन रहेंगे। उसमें से बहुत सारे डिफरेंस तो हट गए, 4 डिफरेंस हट गए,
बाकी डिफरेंसेस 11 लाख 13 लाख 14,000 क्या होने वाला ऐड 13 लाख 14,000 ऐड होगा क्या बोल के ऐड होगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बट नॉट क्लियर हम कुछ नहीं कर सकते भाई हमने चेक डिपॉजिट के क्लियर नहीं हुए हम कुछ कर सकते हैं क्या नहीं अच्छा ये वाला हो गया सेकंड डिफरेंस एडजस्ट हो चुका है वो डिफरेंस रहा ही नहीं है ठीक है थर्ड डिफरेंस एडजस्ट हो चुका है वो डिफरेंस रहा ही नहीं है फोर्थ डिफरेंस एडजस्ट हो चुका है वो डिफरेंस रहा ही नहीं है फिफ्थ डिफरेंस है बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट किया ना वो माइनस होने वाला है लेस wrong credit by bank wrong credit by bank ठीक है 6 डिफरेंस हट गया है हमने एडजस्ट किया है 7 डिफरेंस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड और सिंपल वर्ड में अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस अनपेड मतलब डिसऑर्डर्ड अनपेड चेक्स मतलब डिसऑर्डर्ड अनप्रेजेंटेड मतलब इश्यू के बट अभी तक पेड हुए नहीं अनप्रेजेंटेड चेक्स बोलो कितना 13,26,000 ढूंढ लो आंसर 11,42,000 प्लस 13,14,000 माइनस 20,000 माइनस 13,20,000 निगेटिव आंसर आ रहा है मेरा आंसर है 20,758 निगेटिव आ रहा है मेरा आंसर है 20,758 निगेटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है तो जिससे स्टार्ट किया था वही रहेगा क्रेडिट से स्टार्ट किया तो क्रेडिट ही रहेगा एज पर एसीबी किया था तो पासबुक रहेगा चेक करना क्या तुम्हारे क्वेश्चन में पासबुक का यही बैलेंस दिया है 20,758 यस टोटल कितने डिफरेंसेस थे 7 में से एसीबी में कितने एडजस्ट हुए 4 तो बीआरएस के लिए कितने बचे 3 एसीबी फिल्टर है ऑनलाइन वाले समझा क्या मैंने क्या किया अगर मैं विदाउट एसीबी करता तो भी आंसर क्या आता यही आता टेक ऑन कैलकुलेटर इमेजिन करो हम विदाउट एसीबी कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 4,062 क्रेडिट बैलेंस तो साइन प्लस माइनस प्लस ही रहते हैं सो 4,062 ले लो कैलकुलेटर पे टेक ऑन कैलकुलेटर 4,062 तो 13,14,000 ऐड होता 13,40,000 ऐड होता 16,000 माइनस होता बराबर ना एक 16,000 माइनस होता फिर 1,17,000 भी माइनस होता 1,17,000 भी क्या होता माइनस 1,17,400 माइनस होता बराबर 580 ऐड होता 20,000 माइनस होता 1,40,000 ऐड होता बराबर एंड एंड में क्या माइनस होता 13,26,000 क्या आंसर फिर भी 20,758 आ रहा है तो तुम ऐसे भी करो या ना करो पासबुक का बैलेंस कभी चेंज होगा क्या ऑलवेज रिमेंबर तुम विदाउट ऐसे भी बीआरएस करो क्या बोल रहा हूं तुम विदाउट ऐसे भी बीआरएस करो तुम विदाउट ऐसे भी बीआरएस करो आर यू गेटिंग माय पॉइंट या विदाउट ऐसे भी बीआरएस करो या ऐसे भी करके बीआरएस करो तुम्हारा ये आंसर सेम ही रहेगा पासबुक का बैलेंस हमेशा सेम रहेगा तुम खुद को रेक्टिफाई करो या ना करो पासबुक तो सेम ही रहेगा ना तुम खुद को रेक्टिफाई करो या ना करो पासबुक तो सेम रहेगा एनी वन हैज डाउट अगर इसको किसी को इस क्वेश्चन में डाउट आए तो बोल दो सबको पूछ रहा हूं मैं जानबूझ के सबको पूछ रहा हूं क्या सबको क्लियर है कि हमने जो प्रोसेस अभी फॉलो की वो बाकी लोग यस चलो अब 32 करेंगे जिनको भी थोड़ा सा डाउट रहेगा उनका ये डाउट मैं इस क्वेश्चन में रिमूव कर दूंगा चलो तुम्हारा मेन फॉर्मेट कैश बुक पासबुक दैट इज योर वर्किंग नोट फिर एसीबी एंड फिर बीआरएस क्योंकि उन्होंने बोला है टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट ऐसे भी करो और फिर क्या करो बीआरएस
चलो करते हैं स्टार्ट एवरीवन। चलो फॉर्मेट बनाओ पहले जल्दी। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं और पेज नंबर 2.23 है। साइन अभी मत डिसाइड करना, एसीबी बनने के बाद साइन डिसाइड करना। समझ में आ रहा क्या? एसीबी बनने के बाद साइन डिसाइड करेंगे, पहले नहीं करेंगे। एसीबी का बैलेंस डेबिट है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, एसीबी का बैलेंस अगर क्रेडिट आता है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी साइन डिसाइड करने में घाई मत करना। आगे, और ये आ गया एसीबी का बैलेंस, ये आ गया एसीबी। एसीबी को मार्क्स है क्योंकि एसीबी पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, एसीबी में क्या जो हमने सही रिकॉर्ड किया उन्होंने नहीं, हमने सही रिकॉर्ड किया उन्होंने नहीं, क्या हम एडजस्ट करेंगे एसीबी में? नहीं। हमने गलत रिकॉर्ड किया है, उन्होंने नहीं किया, हमने गलत रिकॉर्ड किया उन्होंने नहीं किया, तो हम एडजस्ट करेंगे, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, उन्होंने सही रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या उसको एडजस्ट करेंगे? हाँ। उन्होंने गलत रिकॉर्ड किया है, क्या हम एडजस्ट करेंगे? नहीं, वो उनको करने दो, हम उनको खाली ईमेल लिखेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि तुमने गलत किया है, इसको रेक्टिफाई कर दो। ठीक है? यस। ट्रू और फॉल्स में बहुत बार पूछते हैं एसीबी पे क्वेश्चंस, तो ध्यान देना। विच आइटम्स टू बी एडजस्ट इन द कैश बुक? द आइटम्स विच आर करेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक, नॉट इन कैश बुक, एंड एरर्स इन कैश बुक आर एडजस्टेड इन द एसीबी। एरर्स इन पासबुक आर नेवर एवर एडजस्टेड इन एसीबी। समझ में आ रहा क्या? आगे 38 दिसंबर, या तुम 31 कर देना, 38 की जगह तुम 31 कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। On 30th December 2017, bank column of A. Philip, अच्छा क्वेश्चन है, A. Philip, bank column of A. Philip's cash book showed debit balance 4610. So ACB as on 30th December 2017, कौन सा बैलेंस दिख रहा है? डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस बॉट डाउन 4610। सो कैश बुक में 4610 का बैलेंस है, कैश बुक में 4610 का डेबिट बैलेंस है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30th December were not presented for the payment until that date. क्या हुआ? 6,30,000 के चेक हमने क्या किए? इश्यू के, मतलब हमने पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया है, बट अभी तक प्रेजेंट हुए हैं क्या? नहीं। डिफरेंस है, ऑब्वियस डिफरेंस है, हमारे इधर है उनके इधर नहीं। तो क्या इस डिफरेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं? क्या करेंगे कि इस डिफरेंस को एडजस्ट? हमने रिकॉर्ड किया, उन्होंने, तुमने लड़की को प्रपोज किया, अभी तक उसने हाँ भी नहीं बोला, ना भी बोला है, तो क्या तुम बोलोगे वेट करना पड़ेगा उसका हाँ या ना आने दो? मतलब हमने काम किया, अपना काम कर दिया रे भाई, हमने चेक इश्यू किया, हमने हमारा काम कर दिया, हमने रिकॉर्ड कर दिया, उनको रिकॉर्ड करना, तो डिफरेंस हट जाएगा। सो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। दिस विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बीआरएस, ये बीआरएस में आएगा। ये पहले भी डिफरेंस था, एसीबी के बाद भी डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंस हमारी वजह से नहीं, किन की वजह से? बैंक की वजह से। Second, checks amounting to 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into bank, deposited into bank na, deposited on 30th December but were entered in the bank statement in January. हमने रिकॉर्ड किया दिसंबर में, उन्होंने रिकॉर्ड किया जनवरी में, इसलिए दिसंबर के एंड में डिफरेंस है। तो सेकंड क्या है? कितने के चेक हमने डिपॉजिट किए?
2,50,000 के। सो डिसंबर में 2,50,000 के चेक डिपॉजिट किए, दिसंबर में 2,50,000 के चेक डिपॉजिट किए, बट वो क्लियर कब हुए? जनवरी में। डिफरेंस दिसंबर के एंड में है? हाँ है। किसकी वजह से? हमारे वजह से, बैंक की वजह से? बैंक की वजह से। हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। चेक फॉर ₹70,000 had been dishonored prior to December, but no record of this fact appeared in the cash book. चेक डिसऑनर हुआ है कितने का? 73,000 का चेक तुमने रिसीव किया, 7,000 का चेक तुमने रिसीव किया, तुमने डिपॉजिट किया, वो क्लियर हुआ नहीं है। क्यों क्लियर नहीं हुआ रे? डिसऑनर। वो ज्यादा क्या करेंगे? क्रेडिट करके डेबिट करेंगे। मतलब पासबुक में डिसऑनर चेक मतलब 0, डिसऑनर बिल मतलब डेबिट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो पासबुक में डेबिट होता है। चेक डिपॉजिट चेक बाउंस होता है तो पासबुक 0 होता है। 70,000 का चेक मैंने दिसंबर में डिपॉजिट किया, वो बाउंस हो गया, इसलिए कभी भी पासबुक में आने वाला नहीं है। हमारे इधर है, उनके इधर नहीं है, इसलिए डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारी वजह से, बैंक की वजह से? हमारे वजह से। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि चेक तो डिपॉजिट किया, बाउंस हुआ, तो कभी उधर आने वाला का नहीं। हमने ही बाउंस की एंट्री करनी चाहिए, हमने डिसऑनर की एंट्री करनी चाहिए। तो 70,000 जो रिसीव्ड है वो तो रिसीव होने वाला है क्या? नहीं। उसको हमने क्या करना चाहिए? कैंसिल। सो जब चेक आता है तब एंट्री आती है बैंक टू पार्टी, बैंक टू कस्टमर। कस्टमर ने चेक दिया होगा, बैंक टू कस्टमर, एंड बाउंस होने पे एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स, कस्टमर डेबिट टू बैंक क्रेडिट। हमारे इधर डेबिट है, हमें ही डिसऑनर की एंट्री करनी होगी और वो भी बीआरएस के दिन पे करनी होगी, तो डिफरेंस निकालने के लिए। तो हमारी इधर डेबिट है, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं बाय कस्टमर बाय पार्टी। सो जो चेक हमने रिसीव किया, जो डिपॉजिट किया, बाउंस हो गया, बाउंस होने की वजह से डिफरेंस है, वो ना हमारे से डिफरेंस है, क्योंकि हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं की है। अगर हमने डिसऑनर की एंट्री की तो डिफरेंस नहीं होगा। अब मैंने डिसऑनर की एंट्री की है तो डिफरेंस नहीं है। फोर्थ, डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक, नॉट रिकॉर्डिंग द कैश बुक। नंबर 4, ये 3,80,000 किधर है? मैंने क्या लिखा है? ठीक है, हाँ 3,80,000 का क्या है? 3,80,000 का चेक, सॉरी डिविडेंड कलेक्ट हुआ ना बैंक ने। फोर्थ, ए डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक, नॉट रिकॉर्ड द कैश बुक। बैंक में क्रेडिट है, हमारे इधर डेबिट नहीं है। बैंक ने सही क्रेडिट किया है, गलत क्रेडिट किया है? सही है, उन्होंने क्रेडिट किया तो हमारे इधर डेबिट नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस को निकाल सकते हैं? उन्होंने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे? डेबिट। मतलब हम डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। अब हमने एंट्री डाल दी, उनके इधर सही क्रेडिट है तो हमारे इधर डेबिट होना चाहिए। उन्होंने सही क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, उन्होंने सही डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? उनके इधर की गलतियां हमारे इधर नहीं दोहराएंगे हम। Bank interest and charges amounting to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book. चलो फिफ्थ नंबर क्या है बोलो मुझे? फिफ्थ क्या है? 4,200 क्या हो गया बोलो मुझे? बैंक ने डेबिट मारा नाम है, बराबर ना? अरे यस सर, हैड बीन चार्ज, चार्ज वर्ड मतलब डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक ने डेबिट किया है, हमने क्रेडिट किया, तो क्या बैंक ने सही डेबिट किया है, गलत डेबिट किया है? सही डेबिट किया है। तो उन्होंने सही डेबिट किया तो हमें अब क्या करना होगा? क्रेडिट। तो हम एंट्री डालेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने वो एंट्री की नहीं, अब कर रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट ओमिशन था। समझ में आ रहा क्या? हमने एंट्री की नहीं, कंप्लीट ओमिशन। सो कंप्लीट ओमिशन में सही एंट्री ही रेटिफिकेशन एंट्री होती है बाय बैंक चार्जेस। $4,200। Sixth, no entry had been made in cash book for trade subscription. No entry had been made in the cash book for trade subscription of ₹10,000 paid wide bank's order in November. No entry. अच्छा, ट्रेड सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पेड हुआ है 10,000 का, पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर, बैंक ने नवंबर में पेड किया है, अभी तक हमारे इधर नहीं है। दिसंबर भी कंप्लीट हो गया तो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब वो पासबुक में है। ये दिसंबर मतलब दिसंबर तक, दिसंबर मतलब दिसंबर तक, कभी भी चलेगा दिसंबर तक। तो पासबुक में 10,000 डेबिट हुए थे, नवंबर में हुए थे, ठीक है ना, नवंबर में हुए थे, डेबिट तो हुए थे ना, कभी ना कभी तो हुए थे ना, 30 दिसंबर तक कभी ना कभी तो डेबिट हुए ना, हमने क्रेडिट किया नहीं है। तो
बैंक ने पेमेंट किया है, हमने ही एंट्री की नहीं है, तो अब एंट्री करेंगे, उन्होंने सही डेबिट मारा है। आई गेटिंग माय पॉइंट? अब हम क्रेडिट करेंगे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन, इंट्रा ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितना 10,000 ना, तो जैसे हमने हमारे इधर उसको क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 4,200 का भी डिफरेंस हट गया, मैंने उसको ऐसे कट कर दिया उधर के उधर, समझ में आ रहा क्या? ऐसे कट करा कि बाद में दिखते पढ़ते टाइम समझ में आएगा, वो 4,200 था। आगे 7 चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, हम ए फिलिप है, हम ए फिलिप है और ये बी फिलिप हमारा भाई होगा शायद से। चेक किसने ड्रॉ किया है? 27,000 का चेक किसने ड्रॉ किया है? ए फिलिप या बी फिलिप? बी फिलिप मतलब दूसरे ने, someone else। किसी दूसरे ने चेक ड्रॉ किया है। हैड बीन चार्ज, चार्ज मीन्स डेबिटेड। अच्छा चेक किसने ड्रॉ किया है? किसने इशू किया? बी ने, तो कहां पे डेबिट होना चाहिए? बी के पासबुक में। बैंक ने गलती से कहां पे डेबिट कर दिया? डेबिटेड टू आर पासबुक। ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर, मतलब ये क्या हुआ, बी फिलिप का चेक उसको डेबिट करना था, गलती से हमें डेबिट कर दिया 27। तो पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। पासबुक में है, कैश बुक में नहीं, तो चलो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, करें क्या? उनकी गलती है भाई, हम क्यों रिपीट करें? हम उनको ईमेल लिखेंगे, ये भाई हमारा चेक नहीं है, किसी और का चेक है, नाम में कंफ्यूजन हो गया, ए फिलिप बी फिलिप में, इधर मत करो, राइट? हमें हमारे ये हमारे इधर कैंसिल करके उसको डेबिट मारना। दिस विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बीआरएस, कब तक देखेगा? जब तक बैंक उनकी गलती सुधारते नहीं, तब तक वो याद दिलाता रहेगा हमें भी कि ये बैंक्स की गलती है, अभी तक उन्होंने रेक्टिफाई की नहीं है। चलो हो गया, लेट्स कैलकुलेट रिवाइज बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है मुझे, 4610 प्लस 3,80, 3,84,610 माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000, कितना रे? 2,97,410 बराबर। बाय, बोलो मुझे, बैलेंस कैरेड डाउन, विच साइड इज हेवियर? विच साइड इज हेवियर? डेबिट साइड इज हेवियर, बराबर ना? सो ये कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। सबको याद रखना, ओपनिंग डेबिट डेबिट पे होता है, ओपनिंग क्रेडिट क्रेडिट पे होता है, क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट पे बैलेंस होता है, एंड क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट पे बैलेंस होता है। सो डेबिट बैलेंस है, तो हम ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे, ये तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। अगर वो बोलते हैं विच बैलेंस टू बी टेकन इन द बैलेंस शीट, तो यू हैव टू से बैलेंस एज पर एसीबी टू बी टेकन टू द बैलेंस शीट। चलो अब बीआरएस हम कौन से बैलेंस के साथ करेंगे? 4610 के साथ या 2,97,410 के साथ? 2,97,410 के साथ बीआरएस एज ऑन 30th December 2017। डेबिट बैलेंस एज पर एसीबी 2,97,410। अब साइन डिसाइड होंगे, डेबिट है तो साइन है माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो 6,30,000 ऐड होने वाला है, उसको बोलते हैं, एक वर्ड में कंप्लीट कर सकते हो, अनप्रेजेंटेड चेक्स। बस इतना लिखा तो भी समझ में आता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इतना पूरा लिखने की जगह अनप्रेजेंटेड चेक्स एक वर्ड लिख दो, काम हो जाएगा। 6,30,000 देन 2,50,000 माइनस होने वाला है, उसको बोलेंगे अनक्लियर चेक्स, एक ही वर्ड में कंप्लीट। अनपेड मत बोलना, अनपेड मतलब डिसऑनर हो जाता है वो। अनक्लियर चेक्स
2,50,000 पूरा लिखने की जगह एक वर्ड में कंप्लीट हो गया माइनस। और थर्ड डिफरेंस एसीबी में एडजस्ट हुआ है, फोर्थ डिफरेंस एसीबी में एडजस्ट हुआ है, फिफ्थ एसीबी में, सिक्स्थ भी एसीबी में एडजस्ट हुआ है। 7 गलती से बैंक ने हमें डेबिट किया, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, वो क्या होने वाला है माइनस 27,000। टेल मी द फाइनल आंसर। 6,50,410 आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए यू स्टार्टेड विद डेबिट बैलेंस तो आ गया क्रेडिट बैलेंस। एसीबी में टोटल डिफरेंस 7 दिए थे उन्होंने, 7 में से एसीबी में कितने एडजस्ट हो गए देखो, 1 2 3 4 डिफरेंस एसीबी में, इसलिए रिमेनिंग 3 डिफरेंस किस में आ गए, 1 2 3 किस में आ गए, बीआरएस में, स्प्लिट हो जाएगा। विदाउट एसीबी करके भी बीआरएस करते तो भी तुम्हारा आंसर 6,50,410 नहीं आता। मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 6 BRS ILLU 6 यू कैन सी, दिख रहा है एसीबी कैश बुक बैंक कॉलम, कितना बैलेंस आया था 2,97,410 बराबर, और तुम्हारा अब यहां पे आ गया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 6,50,410, बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है बराबर, वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे 32 हुआ, 33 फॉर्मेट बनाओ फास्ट। क्या रिक्वायरमेंट है, टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक। समझ रहे, मतलब जो एसीबी का बैलेंस आएगा उसके साथ बीआरएस करो। क्वेश्चन नंबर 32, नाउ 33 ना रे, पेज नंबर 2.23। मतलब साथ में एसीबी बनाते, समझ में आ रहा क्या, क्यों मैं ये प्रेफर करता हूं ये फॉर्मेट, क्योंकि एसीबी मुझे सामने सामने दिखता है मैंने कौन से एडजस्ट किए। समझ में आ रहा क्या, मैं इसको क्यों प्रेफर नहीं करता, उसके पीछे मेरे रीजंस है। इसमें ना रिलेटिव मतलब कैश बुक में गलती, पासबुक गलती, वो प्लस माइनस करने में दिक्कत आती बहुत बार, मैंने देखा है बच्चों को। और दूसरा एसीबी करते टाइम ये सामने सामने दिखता है क्या एडजस्ट करना है, सो इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूं। कभी कभी एक आधे टाइम एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लगने से चलता है, बड़ा आंसर सही आना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 33, the cash book of Gopi shows balance of 44,50,000 in his bank. कैश बुक शोज बैलेंस इन हिज बैंक, कैश बुक बोल रहा है तुम्हारे बैंक में पैसे है, कैश बुक बोल रहा है तुम्हारे बैंक में पैसे है, फेवरेबल है मतलब तुम्हारे बैंक में पैसे मतलब फेवरेबल है, तुमने ही बैंक से पैसे उठाए अनफेवरेबल है। सो कैश बुक सेज यू हैव 44,50,000 इन बैंक, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। समझ में आ रहा है क्या, इन हिज बैंक ना फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये कौन सा बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस। साइन इसके हिसाब से डिसाइड नहीं होंगे, साइन एसीबी के हिसाब से डिसाइड होंगे। ये 44,50,000 है ना, ये इनकम्प्लीट बैलेंस है, ये इनकरेक्ट बैलेंस है, क्योंकि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक ने सही रिकॉर्ड किए होते हैं, हमने नहीं रिकॉर्ड किए होते, सो दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस ऑन आवर पार्ट, सो एरर ए कंप्लीट ओमिशन। दूसरा,
कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कैश बुक में हुए हैं, तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा। सो ये दो काम करने के बाद हमें सही एंड करेक्ट एंड कंप्लीट बैलेंस मिलेगा कैश बुक का, जो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। एंड इसकी वजह से बाकी भी बैलेंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम इंटर डाल रहे हैं तो बाकी भी बैलेंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऑन इन्वेस्टिगेशन ये दिया है। चलो, तो कैश बुक का उन्होंने तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया है एसीबी का। एसीबी एज ऑन कौन सा तारीख पे चल रहा है सर? 30 जून। डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बुक शोज 44,50,000 का बैलेंस है। कंटिन्यू। फर्स्ट क्या दिया है पढ़ो। चेक्स अमाउंटिंग टू 6 lakhs फॉर इश्यू टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। फर्स्ट डिफरेंस, चेक इश्यू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए 6 lakhs के। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इश्यू हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इश्यू किए प्रेजेंट हुए नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल, बैंक इज रिस्पॉन्सिबल? बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। बैंक। अरे हमने तो रिकॉर्ड कर दिया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ध्यान देना। हमने तो रिकॉर्ड, हमने चेक इश्यू किया, हमने डाल दी पेमेंट की एंट्री, पार्टीज अकाउंटेबल टू बैंक, हमने कर दिया। अभी पासबुक में नहीं आया, इसको हम क्या कर सकते हैं? हमने प्रपोज करने का काम किया, लड़की ने अभी तक हाँ नहीं बोला ना बोला, उसको हम क्या कर सकते हैं? बस वेट कर सकते हैं। वैसे ही हमने हमारा काम कर दिया, लड़की के डिपेंड है अब क्या करती है वो। आगे सेकंड, चेक्स पेड इनटू बैंक डिपॉजिटेड। डिपॉजिट सिंपल डायरेक्टली बोलना था, डिपॉजिटेड तो नहीं, पेड इनटू बैंक। Checks paid into bank amounting to 11,05,000, out of which checks amounting to 5,50,000 only collected by bank before BRS. हमने कितने के चेक रिसीव किए और डिपॉजिट किए? 11,05,000। कैश बुक में 11,05,000 है। पासबुक में कितने क्लियर हुए? 5,50,000। तो डिफरेंस कितने का है? 11,05,000 माइनस 5,50,000। डिफरेंस कितने का है? 5,55,000 ना। बराबर क्या? डिफरेंस इतना घुमा के लिखने की जगह बोलो ना 5,50,000 के चेक डिपॉजिट के बाद क्लियर नहीं हुए, या बोल दो कि 5,55,000 के चेक नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट हुए, क्लियर हुए, ऐसे बोलो। घुमा के बोलो इतने डिपॉजिट के इतने क्लियर हुए, डायरेक्टली बोलो इतने क्लियर नहीं हुए या इतने नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुए। समझ में आ रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमने हमारा काम कर दिया भाई, डिपॉजिट करने का काम किया है, क्लियर नहीं हुए, इसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बाउंस होते तो हमें कैंसिल करना पड़ता, बट बाउंस नहीं हुए, क्लियर होने बाकी है। तो ये बैंक की वजह से डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या? थर्ड, a dividend of 40,000 and rent amounting to 6 lakhs received by bank entered in the passbook not recorded in the cash book। 40,000 का डिविडेंड एंड 6 लाख का रेंट बैंक ने रिसीव किया, बैंक ने रिकॉर्ड किया, डिपॉजिट हुआ बट हमने रिकॉर्ड किया नहीं। क्या बैंक ने सही क्रेडिट किया या गलत क्रेडिट किया? हमें सही। अगर उन्होंने सही क्रेडिट किया तो हमारा काम है, फिर हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। हमें डिविडेंड मिला, एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड 6 लाख। बराबर करें? गुड। जैसे हमने कैश बुक में एडजस्ट कर लिया, डिफरेंस रहेंगे नहीं। फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 31 December 17। हम कब कर रहे हैं? हम कर रहे जून एंड, ठीक है ना, जून एंड। हमने इंश्योरेंस कब तक पेड किया? दिसंबर तक, कोई दिक्कत नहीं, पेड हुआ है ना। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक पेड किया? आई डोंट केयर, पेड हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑफ 27,000
नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। वो जानबूझ के डेट फ्यूचर की देंगे, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रीपेड नहीं होता क्या? पेमेंट होना है, हुआ है तो लिख देंगे पासबुक में क्या हुआ है, इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है कितना 27, कब तक का भी आई डोंट केयर। एंड वैसे इंश्योरेंस हमेशा पहले ही पेड होता है, प्रीपेड ही होता है इंश्योरेंस, सबको पता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस पेड हुआ, जून में पेड हो गया, हम जून का कर रहे बीआरएस, जून में इंश्योरेंस पेड हुआ है, दिसंबर तक का हुआ है, नो इश्यूज, नॉट एंटर्ड इन द कैश। उन्होंने डेबिट किया, हमने क्रेडिट किया नहीं, तो क्या हम क्रेडिट करते हैं बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटर आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री करेंगे हम, ये कंप्लीट ओमिशन है 27। उन्होंने हमें डेबिट किया सही तरीके से, करेक्ट डेबिट था, हमने क्रेडिट नहीं किया तो हमने क्रेडिट कर दिया और डिफरेंस को हटा दिया। 5 A bills payable of rupees 2 lakhs had been paid by bank. Bills payable हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। 2 लाख का बिल्स पेबल बैंक ने पेड किया, बैंक पे करेगी मतलब क्या करेगी, हमारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके सामने वाले को देगी, तो बैंक ने 2 लाख पेड किए, हम बिल्स पेबल बैंक ने हमारे लिए पेड किया, अरे बैंक पेमेंट एजेंट है ना हमारी, तो 2 लाख का बिल्स पेबल बैंक ने पेड किया, जो हमने हमारे इधर रिकॉर्ड किया नहीं, तो बैंक ने सही डेबिट किया हमें, तो हमारा काम क्या, अब उनको क्रेडिट करना बाय बिल्स पेबल, इंट्रेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सारी चीजें अभी तक क्या मिले, कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, बाय बिल्स पेबल कितना रहे 2 लाख। एंड आगे क्या हुआ, bills receivable of 60,000, bills receivable of 60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000। 60,000 का बिल डिस्काउंट किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,000, कॉस्ट ऑफ 1,000। बैंक कितना देगी, 60 देगी या 59,000 देगी, 59,000। बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक हमें पैसे देगी बट पूरा नहीं देगी, डिस्काउंट माइनस करके देगी। had also not been recorded in कैश बुक, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने डिपॉजिट किए हैं, बिल डिस्काउंट करने पे अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, वही बाद में डिस्काउंट होगा तो बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ होंगे। तो मुझे बोलो बिल्स डिस्काउंट हो गया एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000, तो अकाउंट में कितने आए 59। तो हमने हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक ने हमें क्रेडिट किया है, क्या हमने डेबिट किया है क्या, नहीं, तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल गया और हमारे बैंक में पैसे आ गए, कितना 59। अरे समझा क्या, आगे ये तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे या नहीं, तूने तो 12th में तूने स्कूल में किया होगा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थोड़े थोड़े, डिस्काउंट करना, बिल डिस्काउंट करने पे अकाउंट में पैसे आते हैं, पूरे नहीं आएंगे कम आएंगे, बैंक डिस्काउंट चार्जेस माइनस करके देगी, वही कल जाके डिस्काउंट होगा तो हमारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ होंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस 1500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। 6th, तो मेरा नंबरिंग क्यों गलत जा रहा है, अच्छा सॉरी, ये ना, ये नंबर, ये 5 था और ये 6, ये 5 में 2 चीजें करोगे ना, दोनों बिल्स पेबल के 59 हमने हमारे इधर रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने 59 क्रेडिट किया तो हमने डेबिट कर दिया, अब डिफरेंस नहीं है। 6 क्या है पढ़ो, द बैंक चार्जेस ऑफ 1500, क्या लिखा है, बैंक चार्जेस ऑफ 1500 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश, मतलब किसमें है और किसमें नहीं है, पासबुक के किसमें है, डेबिट में, विड्रॉवल में। उन्होंने विड्रॉ किए 1500, सही विड्रॉ किया गलत विड्रॉ किए, सही, तो उन्होंने सही डेबिट किया तो हमारा काम है क्रेडिट करना बाय बैंक चार्जेस, मतलब हम एंट्री डाल रहे बैंक चार्जेस टू बैंक 1500,
7th. Payment side of the cash book had been undercasted by 5,000. कैश बुक की पेमेंट साइड 5,000 से कम है. गलती किसकी है? कैश बुक की पेमेंट साइड अंडरकास्ट है. कैश बुक बैंक कॉलम की पेमेंट साइड अंडरकास्ट है. गलती हमारी है. जब अंडरकास्ट होता है तो किसके साथ एंट्री रहती है? सस्पेंस. कैश बुक बैंक कॉलम मतलब बैंक अकाउंट अंडरकास्ट है. अंडरकास्ट है तो और करना होगा. क्रेडिट कम है ना, क्रेडिट साइड कम है तो उसको और क्रेडिट करेंगे. सस्पेंस डेबिट टू बैंक. क्या एंट्री आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक के क्रेडिट पे आएगा बाय सस्पेंस. क्रेडिट कम किया था तो और क्रेडिट करेंगे बाय सस्पेंस. अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग याद है सस्पेंस के साथ सॉल्व किया जाता है. 5,000 हमने 5,000 कम क्रेडिट किया था तो और क्रेडिट करेंगे और डिफरेंस हट जाएगा. डिफरेंस क्या हो जाएगा? हट जाएगा. अगर हमने ओवरकास्ट किया होता तो, अगर हमने क्रेडिट ज्यादा किया होता तो डेबिट करते. डेबिट ज्यादा किया है तो क्रेडिट करते. डेबिट कम किया है और डेबिट करते. क्रेडिट कम किया है और क्रेडिट करते. दूसरा अकाउंट हमेशा क्या लेते? सस्पेंस. अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग इज ऑलवेज रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस. दिस इज वन साइड एरर. यस. नाउ लेट्स कैलकुलेट रिवाइज बैलेंस. डेबिट ज्यादा दिख रहा है 44,50,000 प्लस 40,000 प्लस 6 lakhs प्लस 59,000 51,49,000 माइनस 27,000 माइनस 2 lakhs माइनस 1,500 माइनस 5,000 49 lakhs 15,500. चेक करो. 49 lakhs 15,500. 49 lakhs 15,500. चेक करो. विच साइड इज हेवियर? डेबिट साइड इज हेवियर. इसलिए डेबिट बैलेंस एज पर एसीबी है. एंड ये बैलेंस सब सही है और करेक्ट है. सही क्यों है? इधर देखो, हमारे इधर एक गलती हुई थी. क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हुई तो उसको सही कर दिया हमने. एंड कुछ ट्रांजैक्शन हमसे ओमिट हुए थे. बैंक ने सही रिकॉर्ड किया, हमने नहीं. हमने रिकॉर्ड कर दिया. नाउ दिस बैलेंस इज करेक्ट एंड कंप्लीट. ये बैलेंस शीट में आएगा ऑन असेट साइड. लेट्स प्रिपेयर बीआरएस विथ एसीबी. बीआरएस एज ऑन 30th June 2017. 30th June 2017. Let's start with debit balance as per ACB. 49 lakhs 15,500. बराबर क्या? इसके हिसाब से साइन आएंगे. ध्यान देना, एसीबी में डेबिट बैलेंस से साइन आएंगे. देखो अब भी साइन में डिसाइड किए माइनस प्लस माइनस प्लस. मैंने घाई नहीं की साइन डिसाइड करते टाइम. 6 lakhs ऐड होने वाला है. क्या बोल के? अनप्रेजेंटेड चेक्स 6 lakhs इशू के पर प्रेजेंट नहीं हुए. देन 5,50,000 माइनस होने वाला है. अनक्लियर चेक्स. अनपेड मत बोलना. अनपेड मतलब डिसऑन होता है. अनक्लियर्ड. $5,55,000. दो ही डिफरेंस बीआरएस में आ रहे. बराबर ना? बाकी सारे एडजस्ट हो गए शायद से. मतलब देखो कितने डिफरेंस थे. अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल देखो ये 7 और 1 में 2 थे 8. टोटल 8 डिफरेंसेस थे. उनमें से 6 डिफरेंसेस एसीबी में एडजस्ट हो गए. एक इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंसेस इधर एडजस्ट हो गए. टोटल कितने डिफरेंसेस थे अगर वैसे देखा जाए तो? हाँ बराबर है ना. पहला 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2 थे मतलब 4. ये 5 इसमें 2 थे 6 7 8 9 टोटल 9 डिफरेंसेस थे. 7 किधर एडजस्ट हो गए? एसीबी में. तो 2 बीआरएस में आ गए. प्लस 6 lakhs
माइनस 5,55,000. योर आंसर इज बोलो 14 lakhs. 60,500. As per passbook. Done. Anyone has doubt? इसका रेफरेंस क्या था? प्रैक्टिकल 2. उनका गलत जाएगा, अपना कभी नहीं जाएगा. चेक कर लेना. एसीबी बराबर 14,15,500 बैलेंस है एसीबी का. 14,15,500 उससे बीआरएस स्टार्ट किया एंड आ गया 49,60,500. नेक्स्ट 34. अभी आधा घंटा है तो आई होप दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. 34, 35. ठीक है. यस, चलो जल्दी करो, फॉर्मेट बनाओ. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34. पेज नंबर है तुम्हारा 2.24. वर्किंग नोट में मेरा कैश बुक पासबुक तो है ही, बट साइन एसीबी के हिसाब से डिसाइड होते हैं. एंड ये मेरा एसीबी है. एसीबी एज ऑन. 34 में शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस इन द कैश बुक ऑफ नील. नील है क्या आज? एंड प्रिपेयर बीआरएस ऑन दैट डेट. नील है क्या नहीं? बोला सर. लेट्स स्टार्ट. On 30th September 2019, the bank column according to cash book of Neil was overdrawn to the extent of 8124. कैश बुक ओवरड्रॉन है, मतलब कैश बुक में कौन सा बैलेंस. अगर वो बोल रहे कैश बुक ओवरड्रॉन है तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस? यस, क्रेडिट. क्रेडिट. बट इसके हिसाब से साइन डिसाइड नहीं होंगे, एसीबी के हिसाब से होंगे. सो कैश बुक में एक मिनट, मेरे हिसाब से पहले जो क्वेश्चन किया और आज ये किया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, खाली अमाउंट डबल हुए. चेक कर लेना. $4062 8124. चेक करो. बराबर. कुछ अलग है क्या? चेक करो. कुछ अलग है क्या? चेक करो. अगर अलग है तो मैं सॉल्व करता हूं. पहले था कि चेक डिपॉजिट किए बट क्लियर नहीं हुए, डिपॉजिटेड बट क्लियर नहीं हुए. परफेक्ट. दूसरा, पेड हमने 2 बार रिकॉर्ड किया. यस, वही है. तीसरा, कस्टमर से आगे हमने रिकॉर्ड नहीं किया. ओके, डबल हुआ है बस. फोर्थ, डिविडेंड का कुछ तो है. डिविडेंड नहीं देगा इधर खाली. तो डिफरेंट क्या है? बोलो मुझे, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये सेम है.
नहीं, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब अमाउंट डबल है बट ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, डिफरेंसेस। 4 था क्या उधर बैंक चार्जेस का? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस था, वो सेम है। उन्होंने डेबिट किया होगा, हमने क्रेडिट नहीं किया, तो हम करेंगे। बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू, इधर है कैसे कुछ? अच्छा, आगे चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इधर था, यस वो भी था, ये भी सेम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड, दिस बिल इज डिसऑनर्ड, है मतलब खाली एक ही डिफरेंट था ना, कौन सा? ये वाला। इसका क्या करोगे रे? द बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू नील इन एरर, किधर है? नहीं है, मुझे नहीं दिखा सर वो भी डबल ही हुआ है बस। है ना सर? है क्या? अच्छा, तो क्या क्वेश्चन सेम है? तो ये हो करने की जरूरत है क्या? लिख देना सेम एज क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट 35। दो क्वेश्चन कैंसिल हो गए, समझा? एक रिपीट, दोनों रिपीटेड थे। यस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2014 prepare BRS. Oh my God, prepare BRS. After making, underline this word, necessary amendments in cash book. मतलब ACB करके BRS करना है, ठीक है? Also show the bank balance that will appear in the trial balance. समझ में आ रहा है? ACB का बैलेंस कितना है वो बोलना पड़ेगा। चलो 35। क्वेश्चन नंबर 35। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 32,50,000, एज ऑन चल रहा है, एज ऑन चल रहा है 31st March। टू बैलेंस बॉट डाउन 32,50,000, 32,50,000, ठीक है? 32,50,000। आगे साइन इसके हिसाब से नहीं डिसाइड होंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 44,75,000 डिपॉजिट किए, क्लियर नहीं हुए। हमारी गलती है, बैंक की गलती है, डिफरेंस बैंक की वजह से, कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच। हमने हमारा काम किया है, उनको उनका करने दो, हो जाएगा डिफरेंस क्लियर। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 35,62, बोलो मुझे 35,62। आगे 35,62 किसकी गलती है? किसकी वजह से डिफरेंस? हमारे वजह से, बैंक की वजह से? हमने तो हमारा काम किया भाई, इश्यू करने का काम किया, प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। दिस विल कंटिन्यू टू अपीयर इन BRS। जो एसीबी में एडजस्ट नहीं होंगे वो BRS में आएंगे, एंड जो एसीबी में एडजस्ट हुए वो BRS में नहीं आएंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 12,500, पासबुक में डेबिट है, हमारे इधर क्रेडिट नहीं है। किसकी वजह से डिफरेंस? हमारे से, बैंक की वजह से। कंप्लीट ओमिशन, हमारे से क्या हुआ है? कंप्लीट ओमिशन। करेक्ट एंट्री इटसेल्फ इज द रेटिफाइड एंट्री। बैंक चार्जेस की एंट्री आती है, बैंक चार्जेस टू बैंक, उन्होंने हमें डेबिट किया है, करेक्ट डेबिट किया है, हम उनको क्रेडिट करेंगे बाय बैंक चार्जेस। खुद को समझाओ, समझाने से ना चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती है। बैंक चार्जेस 12,500। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ओ माय 4। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने 1,25,000 कलेक्ट किए, बैंक ने 1,25,000 कलेक्ट किए, बैंक ने कलेक्ट किए, हमने रिकॉर्ड किया नहीं है। क्या बैंक ने सही क्रेडिट किया है, गलत क्रेडिट किया है? सही क्रेडिट। अगर उन्होंने सही क्रेडिट किया है तो हमारी इधर से ओमिशन है, चलो एंट्री करते हैं। उन्होंने क्रेडिट किया तो हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक
टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू डिविडेंड रिसीव्ड 1,25,000. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड. बैंक ने हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया कितना 5,900, हमें पता ही नहीं है. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट इंटीमेटेड. क्या बैंक ने सही डेबिट किया है? हमने क्रेडिट नहीं किया. क्या सही डेबिट या गलत डेबिट है? बैंक ने सही तरीके से डेबिट किया या ऐसे ही डेबिट गलती से कर दिया? सही कहता. अगर उन्होंने सही डेबिट किया है तो हमारी इधर से कंप्लीट ओमिशन हुआ है, हम क्रेडिट करेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम. मतलब हम एंट्री डाल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक. $15,900. Cash sales wrongly recorded in the bank column of cash book. कैश सेल कहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कैश सेल की एंट्री क्या आती है? व्हाट इज द एंट्री ऑफ कैश सेल्स? गुड्स कैश पे बेचते हो तो एंट्री क्या आती है? बोलो. गुड्स अगर कैश पे बेचेंगे तो एंट्री क्या आएगी? कोई बोलेगा मुझे? गुड्स कैश पे बेचने की एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किस कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए? कैश बुक के कैश कॉलम में. अगर गुड्स कैश पे बेचोगे, अगर गुड्स कैश पे बेचोगे तो टू सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? कैश कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए 2,55,000. किधर रिकॉर्ड होना चाहिए था? कैश कॉलम में. तुमने गलती से किधर रिकॉर्ड कर दिया? बैंक कॉलम में. मतलब एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू सेल्स, तुमने एंट्री डाल दी बैंक टू सेल्स. तुम्हारे इधर गलती है रे, उनके इधर नहीं है. अरे समझा क्या क्या बोल रहा हूं? अरे यस और नो? आगे चलो. तो जो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था गलती से बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो गया. जो रिसीट साइड के कैश कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था वो उसके जस्ट बाजू में जो बैंक कॉलम है उधर रिकॉर्ड हो गया. तो हमारे इधर दिख रहा है वो 2,55,000. कैश बुक में दिख रहा है 2,55,000. अच्छा, पासबुक में दिखने का कोई सवाल है क्या? हमारी गलती है भाई, उनके इधर कैसे दिखेगी? तो हमने गलती से डेबिट किया है ना, तो हाउ टू रेक्टिफाई इट? ये जो 2,55,000 हमारे इधर दिख रहा है, उनके इधर नहीं दिख रहा है. बट फिर भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है. हमने रिकॉर्ड किया, उन्होंने नहीं. फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल, हमने गलत रिकॉर्ड किया रे. हमने गलती से बैंक को डेबिट किया है, तो क्या इसको कैंसिल करना पड़ेगा? इधर डेबिट में नहीं होना चाहिए था. बाय कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश में डेबिट करेंगे. ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. मतलब कभी कभी रेक्टिफिकेशन की वजह से भी कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है, क्योंकि डेबिट क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट. कैश टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी. तो हमारे से गलती से क्या एंट्री होगी? बैंक टू सेल्स. तो कैश को डेबिट होना चाहिए था तो कर दो डेबिट. गलती से बैंक को डेबिट हुआ था तो बैंक को कर दो क्रेडिट. इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री कैश डेबिट बैंक क्रेडिट. ये बैंक होता है 2,55,000. एंड जैसे हमने हमारे इधर उसको रेक्टिफाई कर दिया, डिफरेंस हट गया. कस्टमर चेक डिसऑर्डर्ड बाय बैंक. कस्टमर से चेक आया, डिपॉजिट किया, बाउंस हो गया. कितने का चेक था? 1,30,000. तो चेक आया, हमने रिकॉर्ड किया रिसिट साइड पे, डिपॉजिट किया, बाउंस हो गया. बाउंस होने पे ज्यादा क्या होगा? पासबुक में क्रेडिट होके डेबिट. मतलब पासबुक में नील होता है. चेक बाउंस होने पे पासबुक में नील होता है, कुछ नहीं होता है. अब डिफरेंस किसकी वजह से? हमारे वजह से, बैंक की वजह से. अब बैंक को तो गाली नहीं दे सकते. क्यों? ये थोड़ी बोलते बैंक ने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्यों नहीं किया? अरे बाउंस हुआ है भाई, वो बैंक का भी रिकॉर्ड करेगी नहीं. तो डिफरेंस किसकी वजह से? हमारे वजह से, बैंक की वजह से. हमारे वजह से डिफरेंस है. डिफरेंस हमारे वजह से. तो क्यों? बिकॉज चेक बाउंस हुआ है, हमने डिसऑर्डर की एंट्री की, हमने, हमारे तो डेबिट है, क्या हमने उसको रिवर्स करना चाहिए? यस, बाय कस्टमर. कि चेक आने पे एंट्री होगी बैंक टू कस्टमर. जब चेक आया होगा बैंक टू डेटर, बैंक टू कस्टमर, एंड ये बाउंस होने पे एंट्री होगी कस्टमर डेटर डेबिट टू बैंक. सो जब हम डिसऑनर की एंट्री हमारे इधर करते हैं बीआरएस के तारीख पे, डिसऑनर की एंट्री हम बीआरएस के पहले या बीआरएस के तारीख पे करते हो, डिफरेंस हट जाता है. बीआरएस के बाद करेंगे तो बीआरएस में डिफरेंस फिर भी है.
ये ऐसे जैसे तुमने जिस लड़के को प्रपोज किया वो भाग गई किसी और के साथ, अब कभी आने वाली नहीं है, तुम्हें तुम्हारा प्रपोजल कैंसिल कर दो। अरे समझ में आ रहा क्या? 1,30,000 का डिफरेंस हमारी वजह से निकाल दिया। सो दो डिफरेंसेस हमारी वजह से दिख रहे थे, 2,55,000, 1,30,000। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट किया 1,50,000। पासबुक में, कैश बुक में नहीं था, चलो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चलेगा क्या? कैश बुक में रिकॉर्ड सही क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, उन्होंने गलत क्रेडिट किया है तो हम उनकी गलती नहीं रिपीट करेंगे। त्यांनी शेण खाल्ल्यावर आपण खाणार नाही, साधी गोष्ट। 1,50,000 उन्होंने क्रेडिट किया, हम डेबिट नहीं करेंगे। लेट्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर एसीबी। डेबिट ज्यादा है 32,50,000 प्लस 1,25,000, 33,75,000 माइनस। जनरली मैं सारे क्वेश्चन क्लास में लेता हूं, तुम्हारे बैच में मॉर्निंग बैच में मैं ऑलमोस्ट 50% इसमें से होमवर्क दिए थे, उन तुम्हारे इसमें इसलिए लेता हूं बिकॉज तुम मैं एज्यूम करता हूं कि तुम लोग कॉलेज वगैरह इन चीजों की वजह से तुम्हें होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिलता, बट अगर तुम अदरवाइज टाइम पास कर रहे हो तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29,61,600, 29,61,600 ये मेरा बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो उन्होंने पूछा था विच बैलेंस टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, दिस बैलेंस टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। and later on asset side। later on asset side, ठीक है, यही तो पूछा था उन्होंने। चलो अब बीआरएस करना है। एसीबी का क्वेश्चन है तो मान के चलो 10 मार्क का क्वेश्चन है, होता ही होता है। बहुत ही पूरे दिन होंगे जिसमें 5 मार्क के लिए एसीबी पूछ लिया तो फिर उसमें लेंदी हो गया, फिर ऑप्शन नहीं। एज ऑन वो तुम्हारा बैड लक हो गया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 31 मार्च 2014 वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर एसीबी। कितना रे? 29,61,600। अब साइन इसके हिसाब से स्टार्ट होंगे। ऑलवेज मैं बीआरएस जिससे स्टार्ट करो ना उससे बैलेंस होंगे। यू आर स्टार्टिंग विद 29,61,600, उस बैलेंस के हिसाब से वो डेबिट है, तो साइंस आगे तुम्हारे बोलो मुझे माइनस प्लस माइनस प्लस। यस हाँ बोलो। पहला माइनस होने वाला है 4475, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इतना लिखने की जगह अनक्लियर चेक लिख दो। एक सेंटेंस में, एक वर्ड में काम कंप्लीट। अनक्लियर चेक्स 3562 ऐड होने वाला है। इशूड बट नॉट प्रेजेंट की जगह लिख लेना अनप्रेजेंटेड चेक्स, और एंड वाला डिफरेंस है बस। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बराबर ना? रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक वो क्या है? ऐड है। माइनस 44,75,000 प्लस 35,62,000 प्लस 1,50,000, 21,98,600 चेक कर लेना, बराबर। आंसर पॉजिटिव आया तो ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर, बोलो मुझे पासबुक। कब का क्वेश्चन है? आरटीपी में 21। अभी के एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास 10 मिनट है क्योंकि मैंने बोला था वो अलग क्वेश्चन था। रिसोर्सेस कब का क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? आरटीपी अभी का कौन सा था?
मई 2021. आरटीपी में मतलब ये रहेगा 478 पे रहेगा। यही है ना? समीर, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी इधर रहेगा, वो डबल अमाउंट होगी या हाफ, ऐसे होता है, बाकी कुछ नहीं। जो क्वेश्चन 31 था ना, उसका 4 टाइम्स क्वेश्चन है, चेक करो। 31 का जो कैश बुक 4000 समथिंग था ना, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना था? 4026 था ना, 4062 था, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 16248। अरे समझा क्या? हर अमाउंट को 4 टाइम्स कर दिया, तो उनको आंसर भी 4 टाइम्स करना होता है, इंस्टीट्यूट का काम कम हो जाता है। हाँ। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें किसका नाम था? $32,50,000। एक मिनट में 32,50,000 डाल के देखता हूं सर्च में। यही है, देखो चेक कर लेना, 32,50,000 यही क्या? $29,61,600 आ गया। फिर बीआरएस में 3 आइटम आके बीआरएस का आंसर आ गया तुम्हारा 21,98,600। The balance of 29,61,600 will appear in the trial balance as on 31st March 2020. देखो, cash should have been recorded by passing the following entry: cash to sales, but it has been wrongly debited to bank accounts. So the following rectification entry: cash account debit to bank is a rectification entry. समझा क्या? अभी के एग्जाम में जो आया वो फाउंडेशन सितंबर, एंड में क्या? लिखो क्वेश्चन नंबर 5A एफडीएन सितंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 5A1 ऑफ सितंबर फाउंडेशन 2025 एग्जाम क्वेश्चन। आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर डी, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st March 2025 आफ्टर अमेंडिंग कैश बुक ऑन दैट डेट। मतलब एसीबी करके बीआरएस कितने मार्क के लिए पूछा? 5। लेंदी हो गया, ऑब्वियस लेंदी हो गया 5 मार्क के लिए। डिफरेंसेस कितने दिए? 9। ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना कभी कभी मेक सेंस। अब इसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन करना था, ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, अगर ऐसे भी करना है तो उन्होंने कौन सा बैलेंस देना चाहिए? कैश बुक का बैलेंस देना चाहिए, पासबुक का बैलेंस देना चाहिए? उन्होंने कौन सा उन्होंने बैलेंस दे दिया पासबुक का। समझा क्या? मतलब पहले पासबुक से कैश बुक करना होगा वर्किंग नोट में,
मतलब पहले बीआरएस पूरा करना होगा, फिर कैशबुक का बैलेंस आएगा, फिर उससे ऐसे भी करना होगा, एंड फिर से बीआरएस करना होगा। बच्चे गालियां क्यों दे रहे थे? इसके वजह से दे रहे थे सर। ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है? 5 मार्क के लिए पूछा, समझा क्या प्रॉब्लम हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो हाँ देखते हैं। अब ये बैड लक है, इसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, जिनके साथ हुआ उनके साथ हुआ। सो वर्किंग आउट 1। ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक। ठीक है, मैं यहां पे वर्किंग नोट 2 करूंगा टू फाइंड आउट कैश बुक बैलेंस। ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है, एंड फिर मेरा आंसर आएगा ACB। as on, ACB as on। March 2025 एंड फिर BRS। ठीक है, 2 बार BRS करनी पड़े इस क्वेश्चन में, 2 बार BRS करना पड़ा। क्यों? बिकॉज पहले पासबुक से कैश बुक का बैलेंस ढूंढना है। जनरली ACB के क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस देना चाहिए, तो उसको एडजस्ट करेंगे। उन्होंने पासबुक का दे दिया, मतलब पहले तुम्हें पासबुक से कैश बुक आना है, फिर उस कैश बुक से ACB करना है, एंड फिर ACB आ गया तो फिर से BRS करना है। समझ में आ रहा क्या? सो लेंदी हो गया, बट कुछ ऑप्शन नहीं। आगे चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये वर्किंग नोट 2 है, BRS है, एक टाइप का BRS है। 31 मार्च 2025। मैं कल वही तुम लोगों को समझा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में इस बार। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब डेबिट बैलेंस। एज पर पासबुक 20,000। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000। साइन डेबिट बैलेंसेस कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस प्लस, बराबर। अच्छा, सेकंड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11,000। हमने रिकॉर्ड किया, उन्होंने नहीं। ये ACB में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। चेक्स रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड, हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिए 3,000 के चेक, बट कलेक्शन के लिए भेजे नहीं थे। कैश बुक में सही रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंस है। पेमेंट साइड, पेमेंट रिसीव्ड और कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक। कस्टमर से डायरेक्टली पैसे आ गए, कितने आ गए? 6,000, बराबर। अरे बराबर क्या? तो ये बाद में 6,000 किधर आने वाले? ACB में आने वाले। तो मैं अभी ACB कर ही लेता हूं ना, क्योंकि बाद में उतना का इधर ओपनिंग बैलेंस की जगह रखो। टू कस्टमर 6,000 साथ में कर देते। अभी तक कट मत करना, बिकॉज हमें कैशबुक का बैलेंस ढूंढना है। समझ में आ रहा क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे याद रखना कि 6,000 डिफरेंस नहीं रहने वाला। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन स्टेटमेंट, बैंक ने चार्जेस लगाए कितने के? 40। बैंक ने डेबिट किया, हमने क्रेडिट किया नहीं है। क्या ACB में आना चाहिए? यस। क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं बाय बैंक चार्जेस, उधर डेबिट हुआ इधर क्रेडिट।
बाद में डिफरेंस हट जाएगा वो। चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट किए कलेक्ट नहीं हुए, कैश बुक में पासबुक में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। 9,000 के चेक कैश बुक में पासबुक में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा क्या? बिल ऑफ ₹5,000 डिस्काउंट विद द बैंक इन द फरवरी, कभी फरवरी में डिस्काउंट किया था 4960, डिस्काउंट कम वैल्यू पे होता है, हमेशा याद रखना। आज क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, ठीक है। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 20, ए बिल ऑफ 5,000 राइट डिस्काउंटेड अर्लियर नाउ डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 20, मतलब टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? 5,000 प्लस 20, बराबर ना। बैंक हमसे पूरे पैसे लेगी प्लस नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करेगी। ये बैंक ने डेबिट किया है, बाद में हमें क्रेडिट करना होगा, तो हम ऐसे में भी लिख देंगे बाय कस्टमर, कस्टमर से बिल आया होता है जो हमने डिस्काउंट किया होता है, या ड्रॉवी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब चैप्टर करेंगे अपने आप लिखोगा 5,020, ठीक है। लाइफ प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ डी, उसकी लाइफ पॉलिसी रे, मतलब ड्राइंग्स है, बट हमने पेमेंट किया तो रिकॉर्ड करना होगा, ड्राइंग्स बोल के भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ डी पेड बाय बैंक ऑन हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने पेड किया है 8, कितना? 350 ना, पासबुक में 350 डेबिट है, जिसको हमने क्रेडिट किया नहीं है, तो हमें क्रेडिट करना होगा। बट हम क्रेडिट करते टाइम क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोलेंगे, लाइफ पॉलिसी मतलब बाय ड्राइंग्स बोलेंगे, समझा क्या? ड्राइंग्स की एंट्री डालेंगे। नाइन्थ, क्रेडिट बैलेंस of 14,000 was carried over as a debit balance in the cash book. बोलो, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस ले लिया तो डिफरेंस कितने का हो गया? क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस ले लिया 28,000 डेबिट। अरे मैंने सिखाया ना, क्रेडिट को डेबिट ले लिया तो डेबिट साइड पे लिखो, डबल लिखो। ये किसके क्या डिफरेंस? हमारी वजह से, बैंक की वजह से। हमने 28 गलती से डेबिट किया तो क्या करो? क्रेडिट बाय सस्पेंस, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन वगैरह ये अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ये सारे सस्पेंस के थ्रू होते हैं। जर्नल हो गया, लेजर हो गया, बैलेंस कर रहे हो तो जर्नल लेजर के बाद के सारे एरर सस्पेंस के थ्रू होंगे, क्योंकि बैलेंसिंग अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ये सारे सस्पेंस के थ्रू होंगे बाय सस्पेंस। 40 कितना? सोचो मत, तुमने कितना गलती से डेबिट किया है? 28, कर दो क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पहले बीआरएस करेंगे, 11,000 ऐड होने वाला है, देन 3,000 माइनस होने वाला है, देन 6,000 ऐड होने वाला है, देन 40 माइनस होने वाला है, देन 9,000 माइनस होने वाला है, देन 5,020 माइनस होने वाला है, देन 350 माइनस होने वाला है, देन 28,000 भी माइनस होने वाला है, $20,000 प्लस 11,000 माइनस 3,000 प्लस 6,000 माइनस 40 माइनस 9 माइनस 5,020 माइनस 350 माइनस 28,000। निगेटिव आंसर आ रहा है 8410। निगेटिव आ रहा है मतलब अगर तुमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था तो तुम्हारा आंसर है डेबिट बैलेंस एज पर बोलो मुझे कैश बुक 8410। सो उन्होंने तुम्हें कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया था, पहले तुमने कैश बुक का बैलेंस ढूंढ लिया। समझ में आ रहा है क्या? 8410। अरे समझा क्या? तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8410। ए से भी बन गया।
8410, क्रेडिट साइड ज्यादा है करे, हाँ क्रेडिट ज्यादा है ना, 40 प्लस 5020 प्लस 350 प्लस 28, 33,410, -6 -8410, 19,000. To balance carried down, this credit side is higher. ये क्रेडिट बैलेंस है जो लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, बराबर. क्रेडिट से स्टार्ट करें तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, एंड पहले क्या थे माइनस प्लस माइनस, तो थोड़ा राइट इधर मैं लिख रहा हूं वर्क, ये मेरा इधर बीआरएस आएगा. देखो कितना झंझट है, समझा क्या तुम्हें, अरे समझा गया. हाँ अब कौन कौन से डिफरेंसेस हट गए, मैं फिर से इधर लिखता हूं सीबीपीबी, ये वर्किंग नोट है सीबीपीबी, कौन कौन से डिफरेंसेस हट गए, कैश बुक पासबुक. अब साइन होने वाले प्लस माइनस बिकॉज यू आर गोना स्टार्ट विथ क्रेडिट बैलेंस एज पर एसीबी, एज पर एसीबी. साइन भी चेंज हो गए ना, मुझे वो काटछाट नहीं करनी ऊपर अननेसेसरी, समझ में आ रहा है क्या, बाद में तुम्हें पढ़ते थे तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं. एग्जाम में तुमने उधर की उधर कर दिया तो चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी उस वर्किंग नोट को मार्क्स नहीं है. ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर एसीबी 19,000. मुझे बोलो ये 11,000 हमारे रहने वाला है, वो डिफरेंस रहने वाला है, फिर 3,000 डिफरेंस रहने वाला है, फिर 6,000 डिफरेंस हट गया है क्योंकि तुमने एसीबी में डेबिट किया है, बराबर क्या. 40 डिफरेंस हट गया है कि तुमने क्रेडिट किया है, फिर 5,020, 9,000 इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट नहीं, मतलब 9,000 हमारे इधर कंटिन्यू है, वो एसीबी में एडजस्ट नहीं हुआ है, बराबर. 9,000 40 हुआ है, 5,020 हुआ है, 350 हुआ है, 28,000 हमने एसीबी में एडजस्ट किया, बस इतने ही है डिफरेंसेस. ऐसा एक भी ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में है हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब 3 ही डिफरेंसेस बाकी है, बराबर. तो ऐड में 2 चीज है, 3,000 एंड 9,000, एंड 11,000 माइनस है. तुमने पासबुक का बैलेंस दिया था ना, वही आंसर आएगा. देखो क्वेश्चन में आंसर था, इधर देखो यही आंसर था. आंसर है किधर गया, 20,000 है. देखो क्यों पता है क्या, पासबुक का बैलेंस दिया है तो तुम एसीबी करो ना करो, पासबुक का बैलेंस 20 रहता है. देखो 20 आ गया क्या, चेक करो, आ गया 20 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 11, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. टोटल कितने डिफरेंसेस थे, टोटल डिफरेंसेस थे, फर्स्ट छोड़ दो, ये छोड़ के 8 थे. टोटल कितने थे, 8. 8 में से एसीबी में कितने एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 एसीबी में एडजस्ट हो गए, इसलिए बीआरएस में कितने आए, 1 2 3, आंसर 20,000. इतना करना था 5 मार्क के लिए. तो कभी कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन ड्रॉप करना कौन सा चाहिए, ये भी क्लिक होना चाहिए. समझा कितना घुमा के गए हम लोग. पहले नॉर्मल बीआरएस किया, क्यों, पासबुक से कैश बुक ढूंढने के लिए. पहले नॉर्मल बीआरएस किया, ये इधर तो डायरेक्टली वैल्यूज लिखे हमने, तो पहले नॉर्मल बीआरएस किया, क्योंकि एसीबी करना है तो मुझे कैश बुक का बैलेंस देना चाहिए, उन्होंने पासबुक का दिया है, तो पहले सारे डिफरेंस के साथ बीआरएस किया कैश बुक का बैलेंस ढूंढने के लिए, फिर मैंने एसीबी किया, फिर मैंने बीआरएस किया रिमेनिंग डिफरेंसेस के साथ. अरे समझा क्या ऑनलाइन वाले, अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार. यस करो, यही तो बोल रहा था. व्हाट इफ क्वेश्चन गिव्स पासबुक बैलेंस एंड रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर एसीबी एंड देन बीआरएस. ये वाला क्वेश्चन सितंबर 25 का क्वेश्चन. स्टेप 1 प्रिपेयर बीआरएस एज वर्किंग नोट विथ पीबी बैलेंस
एंड ऑल डिफरेंसेस टू अराइव एट कैश बुक बैलेंस। फिर प्रिपेयर एसीबी एंड देन प्रिपेयर बीआरएस विथ रिवाइज बैलेंस ऑफ एसीबी एंड रिमेनिंग डिफरेंसेस। बट ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए तो डिजर्विंग नहीं था, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं। दिस शुड बी मिनिमम 10 मार्क्स फाउंडेशन की स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। बड़े क्लिक होना चाहिए था, कुछ भी करो पासबुक का बैलेंस सेम रहेगा, पासबुक का बैलेंस चेंज नहीं होगा। आंसर 20,000 ही आने वाला था। एनीवन हैज डाउट? मुझे अटेंडेंस भी लेनी है, ठीक है। एनीवन हैज डाउट? सो इसके साथ बीआरएस कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर को मैंने 2 में स्प्लिट किया है, एसीबी का पार्ट अलग है, तो कल के 2 लेक्चर दिखेंगे तुम्हें। तो ऐसे हमें टोटल 10 लेक्चर लगे। कल का लेक्चर 9 एंड 10 है, अभी का 11 है, बट एक्चुअल में 10 लेक्चर लगे। 10 लेक्चर मतलब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हमने। ईच लेक्चर इज मिनिमम 1 आवर 45 मिनट्स। सो हमने ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूं, हमने 18 घंटे तो स्पेंड किए, तो बहुत हो गया। हर क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व किया है, ठीक है। सो यहां पे मेरा क्या कंप्लीट हो गया? यहां पे मेरा बीआरएस कंप्लीट हो गया। इन्वेंट्री का 1-1.5 घंटे का काम बाकी है, इन्वेंट्री का। सो इन्वेंट्री को अगर मैं कल लेता हूं, मैं कल लूंगा इन्वेंट्री, में कल लूंगा। आई विल टेक इन्वेंट्री इवन दो कल बैच का 12 का मैथ्स का लेक्चर है, आई विल टेक इट एंड आई विल फिनिश ऑफ इन्वेंट्री। तो कल तुम्हारा फाउंडेशन मैथ्स होगा और उसके बाद फाउंडेशन अकाउंट से होगा। हम इन्वेंट्री को कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन बाकी थे इन्वेंट्री के, जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो कल हमारी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा। मुझे मॉर्निंग वालों को भी बोलना है, तो कल हम इन्वेंट्री लेंगे। फिर मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले 330 नहीं करता, मैं 320 to 520 इन्वेंट्री लेता हूं, फिर तुम्हारा मैथ्स करते हैं। क्योंकि मैं मॉर्निंग वालों को जिनको रुकना है फिर वो रुक जाएंगे इधर, ठीक है, और बाकी लोग ऑनलाइन करेंगे। क्लियर है? तो कल 320 to 520 इन्वेंट्री है। सो बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा। देखो देखते देखते क्या कंप्लीट हो गया। किधर गया? हाँ, एक्टिवेशन बीआरएस इन्वेंट्री का कंप्लीट हो जाएगा। ये नीचे का पूरा लॉट कंप्लीट हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंड ये 3 फाइनल अकाउंट्स, तीनों फाइनल अकाउंट्स ही हैं। सोल प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब हमें सिंगल इंटू डबल एंट्री कन्वर्ट करना होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा दिसंबर जनवरी में यही चलेगा, मतलब तब तक हमें कंप्लीट करना है डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हमें पहले कंप्लीट करना है। तो मेरा टारगेट है बाय 26 ऑफ जनवरी, जब मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा एग्जाम्स के लिए। तुम लोगों के एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं मुझे नहीं पता, तो अटेंड कर लेना लेकिन, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम्स 11 को स्टार्ट हो रहे हैं और 26 महाराष्ट्र बोर्ड वालों के 11 को स्टार्ट हो रहे हैं, 11 फेब को, हाँ 10 या 11 को, 26 को महाराष्ट्र। तुम लोगों को बाद में पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, तेरा फायदा होगा। फाउंडेशन के लिए तेरे पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरे 2 मंथ है, और तेरा सिलेबस 100% कंप्लीट होगा बाय दैट टाइम। तो तेरे महाराष्ट्र बोर्ड वालों को वो फायदा है, सीबीएसई आईसी वालों को थोड़ा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर, हमारा पहला पेपर अकाउंट्स का 24 फेब को। 25 फेब, अच्छी बात है, 24 फेब को ना। एंड कब तक चलने वाले पेपर? सर हमारा मतलब लास्ट पेपर 28 मार्च को। 28 देखा क्या पूरा? लेकिन पेपर शुरू 18 फेब को हो रहा है, मतलब पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का है। ठीक है ना, तुम्हारे पेपर में गैप रहता है, सो तुम्हारे जब पूरा टाइम टेबल फाइनल होगा ना, एक काम कर लेना, मुझे ना आई थिंक नील ने मुझे भेजा था शायद से, सीबीएसई का अलग से और आईएस, वो टेंटेटिव था अभी, फाइनल भी आया है। हाँ तो एक फाइनल टाइम टेबल देना मुझे। क्या करो ना, तुम्हारे फाइनल टाइम टेबल दे देना, फाइनल टाइम टेबल।
राइट मतलब डिटेल में जो चाहिए और उसका टाइमिंग भी चाहिए कि मतलब डेट डे एंड कब है वो, मॉर्निंग में आफ्टरनून में, आई डोंट नो। तो मैं मेरे बाकी लेक्चर शेड्यूल करूंगा, मुझे जो रिवीजन लेनी है, समझ में आएगा। 24 का अगर इनका अकाउंट्स का है तो मैं कम से कम 10 तारीख से पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर वगैरह क्विकली रिवाइज करूंगा, जो मुझे ठीक लगता है एग्जाम के लिए वो मैं करूंगा। एंड तुम लोग मुझे एक चीज बोल रहे थे, श्रेयस तू बोल रहा था कोई तो तू बोर्ड्स के लिए बुकलेट बोल रहा था तो यूज करता है, अरियन वगैरह कुछ तो बोला था तूने, ऐसा अरिहंत यूज करता हूँ क्या? क्वेश्चन बैंक वाली। क्वेश्चन बैंक के क्या मतलब, वो क्या है एग्जैक्टली? सर मतलब पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए ना, मतलब उसमें सब रहता है, सैंपल पेपर सीबीएसई, मतलब जो पैटर्न रहता है ना क्वेश्चंस का। हाँ अच्छा, अमेजोन पे वो मिलता है? हाँ सर बिल्कुल। मुझे लिंक भेज सकता है अगर तू देख के? हाँ भेज दो। हाँ तो मुझे अकाउंट्स, मैथ्स, इको तीनों की भेज दे। हाँ सर समझ में आ रहा है क्या? मुझे तीनों की भेज दे। तो मैं क्या करता हूं, एक सेकंड आशिष। हॅलो हाँ सर, मी पप्पांसोबत जर बाहेर आलो तर मला थोडा टाइम लागेल. नाही झालं. तर मी तेच म्हणले की तुम्ही जर माझ्याशी थांबू नका, नाही का? नाही तुला किती वेळ लागेल यायला? मला तरी 1-1.5 तास तर लागेल. नाही मग 1.5 तास नाही, मग मला वाटलं की 15-20 मिनिटं असतं. बरं ठीक आहे, नाही तर मी सांगितलं सर तुम्हाला. ठीक आहे मग उद्या 11:30. नाही उद्या सर माझा आयटी चालू आहे, मी 2 वाजता फ्री होणार. मग 2 वाजता भेटू. मग 2च्या नंतर 3:30 पर्यंत. सर बघा, मी 2 वाजता पीसीएमसी वर निघणार, तर येते तर मला 3 वाजणार, 3-3:15 होईल मला. मग ठीक आहे, मग इव्हिनिंगला बघू कसं. ठीक आहे, तुम्हाला फोन करतो वाटलं सर मी. हो चालेल. यस हाँ ओके सर, बाय. बाय सर. ठीक है, सो प्रॉपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो मैं तुम्हारा टाइम उसके हिसाब से शेड्यूल करूंगा. तेरा एक एडवांटेज है महाराष्ट्र वालों के, टाइम बहुत है उनके पास, और तेरा सिलेबस हुआ होगा तो प्रैक्टिस 2 मंथ अगर सिंसियरली पढ़ता है ना भाई, राइट, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. चलो यहां पे हम रुकते हैं. ठीक है, 1 मिनट टाइम, मुझे ना अटेंडेंस दे दो. 2 मिनट अटेंडेंस वाले रुको, ऑनलाइन वाले मैं लगा देता हूं. हाँ मैं कर देता हूं. यस 2 मिनट रुको, मुझे ना दिखने दो. तू निकल, तुझे जाना है. ओके हाँ आशी है? यस सर. कल नहीं थी ना मैडम तू? थी सर मैं. थी ना 100%? हाँ मैं बस 5 मिनट पहले एग्जिट हुई थी. तूने पहले 5 मिनट पहले छोड़ा था. 1 सेकंड, 5 मिनट पहले छोड़ा था. ओके तो प्रेजेंट थी. आगे उसके बाद अनमोल, यस सर. तू कल नहीं थी मैडम ना? हाँ सर, कल 7 o'clock लीव किया था, मुझे बाहर जाना था. वो तू भी थी. ठीक है 7 o'clock तूने लीव किया था. ठीक है, तो क्योंकि मैंने नाम लिख लिए थे. ठीक है, इशिका, सॉरी अर्जुन. हाँ सर. ठीक है, अर्जुन था. भाविका, यस सर. ठीक है कल भी थी. दिव्या कल भी थी. दिव्या है, मैंने देखा था. दिव्या है ना? यस सर. ईशान, सर उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उसने 7 बजे छोड़ दी. अच्छा ठीक है, कल था लेकिन ईशान बराबर ना? हाँ कल था. ओके, ईशिका है क्या? ये एब्सेंट है ईशिका. ईशिक है क्या? हाँ सर. कल नहीं थी ना मैडम तू? आई वाज देयर. जल्दी छोड़ा क्या कल? हाँ बहुत ज्यादा. ठीक है, मेगन एब्सेंट है. यशस सर मनस्वी, मेगन अभी अटेंड नहीं करती है. हाँ पता है, वो उसका चल रहा है कि 12 के बाद देना. ठीक है, अच्छा. कोई दिक्कत नहीं, वो होता है कोई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं. इट्स फाइन. बट मैं तुम्हें फिर भी बोलूंगा, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी तुम्हें डिफिकल्ट लगे, दे दो. अभी ये आदत होनी चाहिए प्रेशर हैंडल करने की. होता है, मैं तुम्हें ना अभी मुझे पता नहीं यार, उन 2 लोगों से बात करता हूं. बिशप्स कैंप के 2 लड़कियां थी, तुम्हारे जैसे किया उन लोगों ने. अगर वो पॉसिबल होता है, एंड अच्छे मार्क्स लाए उन लोगों ने. 12th में भी उनको 98 या कुछ तो परसेंट थे, 98% थे. एंड फाउंडेशन में भी 289 में कुछ तो मार्क्स थे. मतलब रिस्पेक्ट है. वो जो लड़का बोला ना 302 वाला,
हाँ उसने वो बिशप्स कैंप में टॉप किया 12th में। मैंने उसको बोला था भाई उधर 12th में टॉप करके क्या फायदा है, ठीक है। उसने स्किप किया, उसने सब पेपर में दिया जिसको 98 इको में आए, ठीक है, और उसको 302 आए, रैंक भी नहीं आई। तो भाई मैं उससे बेटर उन लड़कियों को मानूंगा जिन्होंने 12th किया, 12th में उसको 99% थे, ये क्या 1-2 मार्क्स के पीछे से 12th में ये लड़कियां, दोनों को ऐसे 98-99% है, एंड 280 के आगे मार्क्स भी लाए, एंड 4 मंथ सेव भी किए, 4 से 5 मंथ सेव भी किए खुद के। हम तो होता है, ऐसे कुछ नहीं है, प्रेशर मैनेज होता है, इतना कुछ नहीं है, और फाउंडेशन पास होना इतना भी डिफिकल्ट नहीं, हो जाएगा, तुम लोगों से होता है। नील है, दुख कल भी था आज भी है। बजाज मैडम, यस मैम। मैडम पार मैडम का आवाज डाउन हो गया है। आगे पृथ्वी, यस। ऋषभ था, ऋषभ कल एब्सेंट था, आज है, यस। सलोनी है क्या? सलोनी एब्सेंट है, इसका बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। शौर्य मैडम एब्सेंट है। श्रेयंस एंड, दोनों श्रेयंस है ना? हाँ सर। हाँ तेरा माइक हो गया क्या रे श्रेयंस? क्लियर? ओ तेरा माइक का कुछ तो दिक्कत तो बोल रहा था। उसके बाद शिंदे, शिंदे आज नहीं होगा ना? शिंदे ट्रिप को गया है। वंश एंड वृष्टि, यस सर। वंश कल थे दोनों, आज वंश है क्या? नील था क्या रे वो? सर मैं कल नहीं थी। तर वो हाँ। तो था। हाँ तू नहीं थी कल, बराबर, हाँ तू नहीं थी कल, लिखा है इधर, कल वंश था, ठीक है। मैथ्स के वो इसके पहले के पीरियड में था, अभी देखा नहीं मैंने। हाँ सर, वंश ज्वाइन दिख रहा है चैट में। ठीक है। ए वंश किधर गायब हो गया पता नहीं, ठीक है चलो हो गया, ये क्लास में वंश ज्वाइन किया था। ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं, कल इन्वेंट्री 320 को हम स्टार्ट करेंगे, टिल 5 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, चलेगा सर। यस, बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू।